हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो डिफेंस वाला के प्लेटफॉर्म पे मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। और स्टूडेंट, अगर आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, अभी हम एनडीए जो अप्रैल में एनडीए होने वाला है 2022 का, उसके लिए हम सिलेबस अपलोड करें, कंटेंट अपने चैनल पे अपलोड करें। और आपको जैसा कि आप अगर प्लेलिस्ट पे चेक करेंगे हमारे चैनल को तो फिज़िक्स और मैथ्स की लगातार आपको वीडियोस मिल रही हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में हम लोग फिज़िक्स के वीडियोस की बात करें तो एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। ये दूसरा चैप्टर लाइट है। लाइट के भी ऑलरेडी 2 वीडियोस हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपको उन वीडियोस को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। अदरवाइज आप हमारे चैनल पे भी प्लेलिस्ट के अंदर सेक्शन में, साइंस के सेक्शन में आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट, आज मैं बात करने वाला हूँ लाइट पार्ट 3, यानी आज मैं इसके अंदर आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं प्लेन मिरर का कंटेंट पहले कवर कर चुका हूँ और आज मैं कवर करने वाला हूँ स्फेरिकल मिरर। ठीक है बच्चों, तो आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर। अब ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है बच्चों, तो बच्चों इसको जरा समझना है तो ऐसे समझे जैसे वो ग्रीन वाला बच्चों वाला प्लास्टिक का गेंद होता है, देखा है बच्चों आप लोगों ने, जो प्लास्टिक का गेंद होता है ग्रीन वाला, उस गेंद को ले लीजिए। उस गेंद को लेने के बाद क्या करिए बच्चों कि चाकू गरम करके उस गेंद को ऐसे काट दीजिए, ऐसे काट दीजिए। तो इस गेंद का 2 हिस्सा बनेगा। जो इधर वाला हिस्सा होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, इस तरफ से जो इधर वाला हिस्सा होगा। तो ये वाला हिस्सा, ये कौन सा व्यू है बच्चों, ये साइड व्यू है, मतलब मैं साइड से देख रहा हूँ। अगर इसी को मैं ऐसे, जो इस तरीके से है, ये भी कैसे है, ऐसे, इसको मैं आपकी तरफ कर दूं, आपकी तरफ कर दूं तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ठीक है, तो बच्चे देखिए स्फेरिकल मिरर बनता कैसे है। अगर मैंने ये सेक्शन काटा, इसको बाहर से सिल्वरिंग कर दिया, बाहर से सिल्वरिंग करने का मतलब बाहर से एक सिल्वर की परत लगा दी, तो अंदर वाला सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग। या अंदर क्या हो जाएगा, ये वाला सरफेस क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिंग। बच्चों जब ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग हो जाएगा तो ये किसकी तरह काम करेगा, कॉनकेव की तरह। अब इसी में, यानी इसका कॉनकेव की तरह जैसे समझना है, कॉनकेव की तरह क्या होता है, तो जिसमें आप खाना रख के खाते हो चम्मच में, ठीक है, वो हिस्सा, अगर उसे आप चम्मच, एक बिल्कुल चमकता हुआ चम्मच ले लो जिसमें आप खाना रख के खाते हो बच्चों, तो दबा हुआ हिस्सा रहता है, उससे जब इमेज देखते हो तो आप समझ सकते हो वो कॉनकेव मिरर है एक तरीके से। ठीक है, अब इसी के बाद अगर ऐसा ही पीस लिया होता बच्चों, ऐसा ही पीस लिया होता, अगर इसको अंदर से पेंट कर दिया होता तो ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्टिंग हो जाता, ये वाला हिस्सा रिफ्लेक्ट करता लाइट को, ये हिस्सा रिफ्लेक्टिंग हो जाता। तो जब ये हिस्सा रिफ्लेक्टिंग होता तो कौन सा मिरर होता, तब बच्चों होता कॉन्वेक्स। ठीक है ना, ये है कॉनकेव और ये नीचे है कॉन्वेक्स। ठीक है, तो 2 तरीके के मिरर हैं। तो ये बच्चों, ये दोनों जो फिजिक्स में बनाए जाते हैं ना, फिजिक्स में ऐसे बनाया जाता है, ये हटा दीजिए। फिजिक्स में जो बनाए जाते हैं वो क्या बनाए जाते हैं, वो साइड व्यू बनाए जाते हैं। मतलब कई बच्चे तो ऐसा पूरा फिजिक्स पढ़ लेते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि मिरर ऐसा कैसा दिखता है रियल में, वो बस समझते हैं ऐसे ही दिखता है। ठीक है ना, ऐसे ही उनको पता होना चाहिए कि एक्चुअल इसका ऐसा होता है, इधर घुमा दोगे बच्चों तो इस तरीके से दिखेगा। ठीक है ना, तो 2 तरीके के मिरर होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उन्हीं के बारे में देखेंगे बच्चों अभी हम। तो देखो बच्चों, यहाँ से 2 तरह की कैटेगरी हमने बना ली, एक कॉनकेव की और एक कॉन्वेक्स की। ये कॉनकेव हो गया, ये कॉनकेव हो गया और ये कॉन्वेक्स हो गया। ठीक है, तो कॉनकेव में मैंने बताया बच्चों कॉनकेव कैसा दिखता है, तो कॉनकेव इस तरीके से दिखता है, ये मैंने ऐसे कर लिया थोड़ा सा, इस तरीके से कॉनकेव। ये एक लाइन जाती है बच्चों, मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ा रहा जितना आप 10th में पढ़ेंगे, क्योंकि अब एनडीए के लिए उतना ज़रूरत भी नहीं है कि आप पूरा रे डायग्राम बनाए A to Z। हाँ, बस कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, तो इमेज कैसा बनेगा, क्या नेचर होगा, इनलार्ज होगा, ये सब चीज़ें मालूम होनी चाहिए। रे डायग्राम नहीं भी मालूम होगा चलेगा। ठीक है ना, तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी, इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको आगे जब अगला लेक्चर इसमें अपलोड करूंगा तो मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे आप पोजीशन और इमेज वगैरह को याद कर सकते हैं अगले कुछ आने वाले वीडियोस में। ठीक है ना, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो हम देख लेंगे। लेकिन अभी कुछ बेसिक बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं स्टूडेंट, और मैं उम्मीद करता हूँ वो बेसिक बातें आपको थोड़ी थोड़ी याद होंगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो मिरर का ये वाला पार्ट होता है, इसका सेंट्रल पार्ट, इसको क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। पोल क्या होता है, जल्दी जल्दी साथ साथ हमारे बताइए। ये जो सेंट्रल पार्ट है इसको क्या कहेंगे, पोल। इसको P से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बच्चों। यहाँ पे एक सेंटर होता है, C होता है, इसको आप क्या कहते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या कहते हो बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्या होता है, तो जिस स्फेयर से आपने इस मिरर को काटा है, उस स्फेयर का जो सेंटर होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से एक लाइन पोल तक जोड़ दो, या यहाँ से कोई भी लाइन मिरर तक जोड़ो, जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है ना। यानी यहाँ से पोल तक जोड़ो, चाहे यहाँ से कोई भी डालो बच्चों। अगर ये सर्कल है तो सेंटर से सर्कल के किसी पॉइंट का दूरी रेडियस ही होता है, रेडियस, ये भी रेडियस है ना, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, तो मैं थोड़ा इसको भी हटा रहा हूँ। सेंटर से पोल तक की दूरी क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों एक और पॉइंट आपको पता होगा, उसका नाम है फोकस। फोकस, फोकस क्या होता है? जैसे बच्चों अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट इसके ऊपर गिरती है तो रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास करती है, रिफ्लेक्शन के बाद एक पॉइंट से पास करती है, उसी पॉइंट का नाम आपका क्या होता है? फोकस। तो ये आपका क्या है बच्चों? फोकस है। ठीक है ना। ये वाली दूरी को आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल एफ से। अगर हम बात करूं बच्चों, ये वाली जो दूरी है इसको आप स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये वाली दूरी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आप कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। सिमिलरली बच्चों अगर मैं उधर बात करूं, इधर, तो कॉन्वेक्स कैसा दिखता है? तो बच्चों कॉन्वेक्स में जैसा मैंने बताया कि चम्मच को जब उल्टा कर लेंगे तो वो जो हिस्सा बनता है वो कैसा बनता है? कॉन्वेक्स का बनता है। तो इसी को आगे बढ़ा लेता हूँ। मान लीजिए बेटा पैरेलल बीम ऑफ लाइट है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? इधर, ब्लाइंड साइड में होगा। ब्लाइंड साइड में होने का मतलब क्या? जिधर इमेज नहीं बन रहा होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हो गया फोकस। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आती है तो ये डाइवर्ज होती है, इस तरह से डाइवर्ज करता है। तो अगर इसको पीछे बढ़ाते हैं इस तरीके, सॉरी बेटा, इस तरीके से ऐसे डाइवर्ज होते हैं। तो जब इसको पीछे बढ़ाते हैं तो एक पॉइंट से मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। तो बच्चों आप देख रहे हो यहाँ पे फोकस वर्चुअल एक तरीके से होता है, रियल में रे जो है मिलती नहीं है, यहाँ पे रियल में रे मिलती हैं। अच्छा, ये मिरर की एक और प्रॉपर्टी देखिए बच्चों, ये पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है। वो पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा है? देखिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट को क्या कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है। तो इसलिए इसका एक नाम ये भी होता है कन्वर्जिंग मिरर। कुछ बेसिक बातचीत आज कर रहे हैं बच्चों, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है, कन्वर्जिंग मिरर है। ये वाला मिरर कैसा होता है? ये डाइवर्जिंग मिरर है। क्यों? क्योंकि पैरेलल बीम ऑफ लाइट को फैला रहा है। और बच्चों एक रिलेशन, अच्छा इस वाले लाइन को क्या कहते हैं? ये जो लाइन है इसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस समझ रहे हैं? कौन सा प्रिंसिपल बच्चों? PAL वाला या PLE वाला? कौन सा प्रिंसिपल एक्सिस है? PAL वाला जो आपके स्कूल कॉलेज में होता है ना, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? एक लाइन जो पोल को सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़े, वो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं बच्चों, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और एक फेमस रिलेशन भी आप लोग जानते हैं, F को मैं क्या लिख सकता हूँ? F = R/2। तो बच्चों इसमें थोड़ी बहुत चीज़ें जो भी है ड्राइंग बना के नोट कर लीजिए, और जितनी चीज़ें आपके काम की है, अगर सबको आती है अच्छी बात तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप नोट कर सकते हैं। ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। ठीक है। हमें बात करेंगे बच्चों की इमेज फॉर्मेशन कॉन्केव मिरर में कैसे होता है। ठीक है ना। तो बेसिकली मैं आज रे डायग्राम वगैरह तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, हाँ, लेकिन ये बात आपको जरूर मालूम होगा बच्चों की टोटल 8 केसेस होते हैं। 8 केसेस कैसे? तो 6 केसेस कॉन्केव मिरर में और 2 केसेस कॉन्वेक्स मिरर में। तो अभी हेडिंग डालिए स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, हम इसको पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो कॉन्केव मिरर में 6 केसेस बनेंगे। 6 केसेस का क्या मतलब है? 6 केसेस का मतलब है यानी 6 तरीके की इमेज को ये बनाता है। 6 तरीके की इमेज को बनाता है, इसी के आधार पे 6 केसेस। तो 6 केसेस कैसे जरा देख लीजिए, फिर इसी का आपको टेबल एक होता है बच्चों, वो टेबल आपको दिखाई पड़ेगा। तो पहले 6 केसेस आप समझ लीजिए कि 6 केसेस क्या क्या हैं। तो बच्चों देखिए ये पोल है, यहाँ पे फोकस है, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इधर कहीं इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस बना लिया हमने इस तरीके से। तो कॉन्केव मिरर के अंदर 6 केस होता है। और बच्चों एक बात और मैं कहूँगा, एक बार मिरर पढ़ लीजिए, लेंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए मिरर को अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके सारी चीज़ें अच्छे से समझ लीजिए। लेंस में वही चीज़ें कॉपी पेस्ट हो जाती हैं, हाँ थोड़ा बहुत चेंज करना होता है वो हम देख लेंगे, माइनर एडजस्टमेंट, और सेम चीज़ें कॉपी पेस्ट हो जाती है, जो कि आपके मिरर की है वही चीज़ आपके लेंस में कॉपी पेस्ट हो जाती है। तो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, यहाँ 6 केस कैसे बनेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट को रखूँगा इन्फिनिटी पे, मतलब कैसे रखूँगा? इन्फिनिटी पे, अनंत पे रखूँगा। फिर मैं ऑब्जेक्ट को, तो एक तरीके का इमेज बनेगा। फिर मैं ऑब्जेक्ट को रखूँगा C और इन्फिनिटी के बीच में। फिर मैं ऑब्जेक्ट को रखूँगा, बताइए केस नंबर 2 हो गया C और इन्फिनिटी, केस नंबर 1 इन्फिनिटी, केस नंबर 3 C पे रखूँगा, केस नंबर 4 C और F के बीच में रखूँगा, केस नंबर 5 F पे रखूँगा, और केस नंबर 6 F और P के बीच में रखूँगा। तो ये मेरा 6 केस हो गया, देख लीजिए, गिन लीजिए। इन्फिनिटी पे 1, इसके बीच में 2, इसके ऊपर 3, इसके ऊपर 4, इन दोनों के बीच में 4, इसके ऊपर 5, और यहाँ F और P के बीच में 6। ये टोटल 6 केसेस हैं जो हमें कॉन्केव मिरर के अंदर पढ़ना है। कॉन्केव मिरर के अंदर 6 केसेस पढ़ना है, ठीक है बच्चों।
तो अच्छा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ बच्चों, इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? इन्फिनिटी का क्या मतलब होता है? जैसे मैं कहूँ कि ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा, इन्फिनिटी का मतलब क्या कि मैं मतलब यहाँ पे टावर खड़ा कर दूँ तो आप इस छोटे से मिरर से बता सकते हो कि अमेरिका में जो टाइम न्यू स्क्वायर है वहाँ पे कौन सा नंबर की बस जा रही है, ऐसा बता सकते हो क्या? इससे, इस मिरर से ऐसा बता सकते हो? इन्फिनिटी का मतलब क्या है? जैसे इन्फिनिटी का मतलब है सूरज, चांद, सितारे, ऐसा क्या हो गया बच्चों? इन्फिनिटी याद रखना है आपको। इन्फिनिटी इज ए रिलेटिव टर्म। इन्फिनिटी क्या होता है? एक रिलेटिव टर्म होता है। कैसे बच्चों? जो आपका हाथ है ना, वो एक छोटे से बैक्टीरिया के लिए इनफाइनाइट सरफेस है, ठीक है? तो इन्फिनिटी इज ए, इन्फिनिटी मतलब कुछ किसी चीज़ के रेस्पेक्ट में अगर कोई चीज़ बहुत बड़ी है तो उसको इन्फिनिटी कहते हैं। तो बच्चों यहाँ सपोज करो ये फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है। तो अगर 15 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ है तो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा, देखो ये कोई ऐसा मत समझना कि ये कोई बाउंड्री है, मैं एक आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि बच्चा 200 से 300 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा की डिस्टेंस को मैं किसकी तरह ट्रीट कर सकता हूँ? इन्फिनिटी की तरह। अगर इसका फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो 200 से 300 सेंटीमीटर की ज़्यादा डिस्टेंस को मैं इन्फिनिटी की तरह ट्रीट कर सकता हूँ। तो इन्फिनिटी मतलब आज का ये मत समझना सूरज, चांद, सितारे, ऐसी बात मत समझना, ठीक है? इन्फिनिटी का मतलब सिंपल है कि भाई अगर फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है तो 100, 150, 200 मीटर से 200 सेंटीमीटर से कोई भी ज़्यादा डिस्टेंस को मैं इन्फिनिटी की तरह ट्रीट कर सकता हूँ, ठीक है? अगली बात बच्चों कि अब आपको यहाँ पर टेबल दिखेगा तो देखो इसका एक शॉर्टकट टेक्निक है, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा भी हर चीज़ एक इमेज की आपको, जैसे मैं ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रखूँगा तो आपको हर चीज़ की 4 चीज़ें याद होनी चाहिए। 4 चीज़ें क्या मतलब भाई? जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ बच्चों, आगे आपको टेबल दिखेगा, उस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिएगा और फिर मैं एक शॉर्टकट बताऊँगा दोनों को पढ़ाने के बाद। तो बच्चों इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट रखता हूँ बिटवीन सी एंड एफ, एक एग्जाम्पल लेके आपको बताता हूँ। ऑब्जेक्ट बन रखता हूँ बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, सी और अनंत के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखता हूँ, इसको बियॉन्ड सी भी कहते हैं। तो इसका इमेज बनता है बच्चों यहाँ पे, इसका इमेज बनता है यहाँ पे। तो देखिए मैं बोलूँगा कि कैसे, मैं बोलूँगा बच्चों आपको कैसे याद होना चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट बिटवीन, याद कैसे होना चाहिए आपको, मैं जिस फॉर्म में चाहता हूँ। अगर मैं कहूँगा ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी है तो आपको इमेज की क्या क्या चीज़ पता होनी चाहिए? इमेज की 4 चीज़ पता होनी चाहिए। तो बच्चों जैसे यहाँ मुझे पता है पोजीशन क्या है, ये डायग्राम नहीं भी याद रहे चलेगा, लेकिन ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पोजीशन क्या होगा? बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो आपको पहली बात कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिया जाएगा, उसके बाद आपको इमेज के पोजीशन बताने के आप कैपेबल होने चाहिए। दूसरी बात क्या है बच्चों? ये इमेज रियल बनेगा, है ना? रियल बनेगा। रियल कैसे? क्योंकि रियल इंटरसेक्शन से फॉर्म होता है बच्चों, आप लोगों ने 10th में बनाया भी होगा, वो टेबल आपको दिखेगा, उसमें आपको याद करना है। दूसरी बच्चों रियल है तो तीसरी बात इन्वर्टेड भी होगा, इन्वर्टेड भी होगा। और चौथी बात बच्चों यहाँ पे डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मतलब स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट है। तो मैं क्या उम्मीद करता हूँ आपसे? मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ कि मैं अगर आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताऊँ तो आप मेरे को 4 चीज़ बताएंगे इमेज का, और सिस्टमेटिक वे बताएंगे। पोजीशन बताएंगे, रियल है, इन्वर्टेड है ये बताएंगे, डिमिनिश्ड है ये बताएंगे। ये चारों चीज़ें आप मेरे को बताएंगे, ठीक है? मैं आपसे ये उम्मीद करता हूँ। तो बच्चों अभी आपके स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा है, उस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं शॉर्टकट बताता हूँ। उस टेबल को आप नोट डाउन कर लीजिए और उसके बाद उस टेबल को एक बार वीडियो को पॉज करके उस टेबल को एक बार देख लीजिए कि अब कि इमेज कहाँ पे रखा जाएगा, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा जाएगा, तो इमेज कहाँ बन रहा है। हाँ आपको याद होगा, बस उसको थोड़ा सा रिकैपिचुलेट कर लीजिए अपने माइंड में कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है तो इमेज कहाँ। हाँ थोड़ा सा शॉर्टकट में मैं आपको हेल्प करूँगा, उस टेबल को याद करने में हेल्प करूँगा, ठीक है? चलिए बच्चों उम्मीद है आपने उसको नोट कर लिया होगा और देख लिया होगा। तो यहाँ पे देखिए, जब आपने उस टेबल को देखा बच्चों तो आप टेबल को मैच करिएगा कि सी से इधर कोई भी केस हो। सी के इधर कितने केस हैं? तो सी के इधर है 2 केस और सी के इधर है 3 केस। तो सी के इधर कोई भी केस हो वहाँ पे इमेज इनलार्ज बना है, इनलार्ज बना है मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ा बना है। सी के इधर कोई केस हो, सी के इधर कितने केस हैं? 2 केस है लेफ्ट साइड में सी के। इसके 2 केस कौन कौन से बच्चों? एक बार जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था और एक बार जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच, सी और इन्फिनिटी के बीच में था। तो इन दोनों केस में इमेज क्या बना है? डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड मतलब छोटा बना है, ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। सी पे क्या बना है? सी पे बना है सेम साइज। तो एक बात याद रखिए, जो चौथा वाला पॉइंट है कि डिमिनिश्ड बनेगा, इनलार्ज बनेगा, क्या बनेगा, वो इसी बात से क्लियर हो जाएगा कि वो सी के किधर है। सी के, अगर आपका ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं,
अगर आपका ऑब्जेक्ट सी से इस साइड है तो आप समझ लीजिए एक चीज़ का आंसर तो पक्का हो गया, उसका इमेज इनलार्ज बनेगा, सोचना ही नहीं आपको। सी के इस साइड है तो आपको इमेज कैसा बनेगा, डिमिनिश्ड बनेगा। ये पॉइंट क्लियर हो गया डिमिनिश्ड। अब देखिए बच्चों, इस अगर ध्यान से देखिए, इस टेबल को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में है तभी वर्चुअल इमेज बन रहा है। बाकी इसमें 6 केसेस हैं, 6 में से 5 केस में इमेज कैसा बन रहा है, रियल। यहाँ पे कितने केस हैं, 6, 5 केस। कौन सा केस छोड़ के, एफ और पी वाला केस छोड़ के, एफ और पी वाला केस छोड़ के बाकी 5 केस में इमेज कैसा बन रहा है, रियल। तो रियल होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, और वर्चुअल होगा तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इरेक्ट होगा। तो देखिए 3 चीज़ आप बता दिए ना। मैं आपको पोजीशन बताऊँ तो उससे क्या जज कर सकते हैं बच्चों कि अगर एक ही केस में यहाँ वर्चुअल बनना है, वो केस कौन है, एफ और पी के बीच में जब वस्तु रखी जाएगी, और बाकी केस में कहाँ बनना है, बाकी केस में तो रियल ही बनना है। तो रियल होगा तो बाय डिफॉल्ट इन्वर्टेड होगा। तो देखिए 3 चीज़ आपने बता दिया। अगर इतना समझ गए आप तो 3 चीज़ आपने बता दिया। अब बात किसकी रही, पोजीशन की, कि सर पोजीशन कैसे कंफर्म किया जाए। तो देखिए बच्चों, मैं आपको एकदम सिंपल सी बात बताता हूँ। हाँ, ऐसे देखिए उल जुलूल चीज़ें करने से ना आपको बस चीज़ें याद हो जाती हैं, ऐसे टेबल देख के याद नहीं होता है, बस यही कर रहे हैं हम। तो पोजीशन के लिए क्या कर लीजिए, पेयर बना लीजिए, पेयर, जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा। तो जोड़ा बनाएंगे कैसे कि इन्फिनिटी पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बना, एफ पे। जब एफ पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ पे बना, इन्फिनिटी पे। तो यानी एफ पे है तो इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे है तो एफ पे। 2 केस खत्म, 2 केस का आप पोजीशन बता लिए इमेज का। अच्छा, अब दूसरा पेयर बनाइए सी और एफ और बियॉन्ड सी का। दूसरा पेयर बनाइए सी और एफ और बियॉन्ड सी का। तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखेंगे तो इमेज बनेगा सी और एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड से। 4 खत्म, 4 केस खत्म। यहाँ रखोगे तो यहाँ, यहाँ रखोगे तो यहाँ, 4 केस खत्म। अब बच गए 2। तो सी पे रखोगे तो सी पे, सबको याद रहता है। अगर सी पे रखोगे तो सी पे, सबको याद रहता है। और यहाँ पे अगर रखोगे एफ और पी के तो वर्चुअल वाले केस में इमेज कहाँ बनता है, इस मिरर के पीछे, इस मिरर के पीछे। तो आराम से बच्चों ये केस भी आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो ये 6 केस हैं, और इस तरह से थोड़ा शॉर्टकट वाटकट बना के याद रखोगे ना तो याद रहेगा। तो बच्चों अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स का। कॉन्वेक्स मिरर का क्या सीन है। तो बच्चों अगर कॉन्वेक्स मिरर बहुत ही साधु संत टाइप का मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर कैसे बच्चों, तो देखो जरा, कॉन्वेक्स मिरर में 2 ही केस बनेगा। इसका एफ इधर है और सी इधर है। तो बच्चों ये 2 ही केस इसमें क्यों बनेगा, क्योंकि देखिए एफ और सी पहले ब्लाइंड साइड में है, उधर आप ऑब्जेक्ट रख ही नहीं सकते। ऑब्जेक्ट इसमें कहाँ रखा जाएगा, एक बार इन्फिनिटी पे रखा जाएगा। तो इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, एफ पे। इसका भी टेबल देख लो, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो एफ पे बनेगा, है ना। और वो अलग केस अभी डायग्राम बनाए भी थे हम लोग, जो जिस पे रे आ रही थी, डाइवर्ज हो रही थी, फोकस पे कन्वर्ज हो रही थी। अभी पिछला डायग्राम जो बनाए थे तो उसके अंदर आप देख सकते हो कि अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो इमेज बनेगा एफ पे। दूसरी बात, अब पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखो, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी रखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दो, ये पोल है, इन पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखो, इमेज कहाँ बनेगा, बिटवीन पी एंड एफ। ये 2 केस हैं इसके, ठीक है, ये 2 केस हैं इसके। यानी पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं भी, पोल और इन्फिनिटी के बीच में रख दो, इमेज बनेगा बिटवीन पी एंड एफ। और हमेशा इमेज कैसा होगा, वर्चुअल। देखो इसको याद करने में दिक्कत ही नहीं है। ये वाला जो मिरर है, ये वाला जो मिरर है, ये हमेशा ही इमेज कैसा बनाएगा बच्चों, ये हमेशा ही इमेज बनाएगा वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल, हमेशा वर्चुअल बनाएगा, है ना। तो ये बात याद रखो। देखो अब फिर कहेंगे सर कि कन्फ्यूजन हो गया, वर्चुअल तो कॉन्केव में भी था, वर्चुअल यहाँ भी है। तो मैं बताऊंगा कन्फ्यूजन को दूर करने का एक तरीका क्या है कि जो कॉन्केव का वर्चुअल है वो बड़ा है। देखो बच्चों, अगर कॉन्केव का वर्चुअल है ना तो यहाँ छोटा ऑब्जेक्ट है तो इमेज बड़ा है। इसका वर्चुअल जो है हमेशा अपने ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, तो इसका जो इमेज बनेगा वो हमेशा वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड बनेगा। इसका जो इमेज बनेगा हमेशा वर्चुअल एंड इनलार्ज बनेगा। टेंशन ही नहीं, वर्चुअल इनलार्ज तो कॉन्केव, वर्चुअल डिमिनिश्ड तो कॉन्वेक्स। समझ गए। तो इससे आप उन दोनों को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो बच्चों ये 8 केस आपको याद होना चाहिए, ये 8 केस आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। 8 केस याद रहेंगे बच्चों, तो फिर हम एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर अगले लेक्चर में अपने कवर करेंगे, और छोटा सा लेक्चर होगा एप्लीकेशन ऑफ प्लेन मिरर का। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे साइन कन्वेंशन और लेंस फार्मूला, साइन कन्वेंशन और लेंस फार्मूला। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।